हम लोग क्लास 8 का बिहार बोर्ड का जो बुक है मैथ का, उसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में पढ़े थे। आज हम लोग जो पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, इसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले गणित की जो मौलिक संक्रिया होती है, गणित की मौलिक संक्रिया 4 होते हैं, वो इस प्रकार हैं। जो इस प्रकार हैं, गणित की मौलिक संक्रिया फंडामेंटल ऑपरेशंस 4 होते हैं। वो कौन कौन है? जोड़, जिसे प्लस, घटाओ, घटाओ का जो दूसरा नाम है व्यवकलन है, जिसे सबट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। वो सबट्रैक्शन जिसे संकेत घटाओ है, गुना मल्टीप्लिकेशन जिसका संकेत ए है, भाग डिवीजन जिसका संकेत ए है। अब इस ऑपरेशन का हम लोग यूज करेंगे। कहाँ करेंगे? देखिए, जो परिमेय संख्याओं का गुणधर्म होता है, उस गुणधर्म को हम लोग पढ़ेंगे। वो गुणधर्म क्या क्या है? परिमेय संख्याओं के हम लोग 4 गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए, संबरक नियम जो पहला है, संबरक नियम या संवृत नियम, क्लोजर लॉ। देखिए, क्लोजर लॉ क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। बहुत सारे बच्चे पहला चैप्टर से क्वेश्चन आंसर तो बना लेते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो संवृत नियम है, संबरक नियम है, यह एक ऐसा नियम है जिसे किसी भी संख्या पर, तो कौन किसी भी संख्या क्या हो सकता है? देखिए, क्या हो सकता है किसी भी संख्या पर। जैसे यह संख्या या तो पूर्ण संख्या हो सकती है, या तो ये संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, यानी यह संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, यानी यह एक ऐसा नियम है जिसे किसी भी संख्या पर, अगर आप पूर्ण संख्या पर संवृत नियम का जांच कर रहे हैं, तो उस पर आपको मौलिक संक्रिया लगाना है। मौलिक संक्रिया का मतलब क्या है कि एक बार जोड़ना है पूर्ण संख्या को, या और एक बार घटाना है, एक बार गुना करना है, और एक बार क्या करना है? भाग देना है। अगर मौलिक संक्रिया करने पर मान लिया कि हम पूर्ण संख्या को ले रहे हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या पे क्या जांच करेंगे? मौलिक संक्रिया। एक बार जोड़ेंगे उसको, एक बार घटाएंगे, एक बार गुना करेंगे और एक बार भाग। देखेंगे कि मौलिक संक्रिया करने के बाद पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए। हमारा कहने का मतलब क्या है? वही संख्या का मतलब, अगर पूर्ण संख्या पे आप जांच रहे हैं तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो जाए जोड़ने पर। कोई जरूरी नहीं वही संख्या, मतलब पूर्ण संख्या पर अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो पूर्ण संख्या ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाए दूसरा संख्या। दूसरा संख्या कहने का मतलब है कि आप पूर्ण संख्या पे जांचें, आपको आ गया माइनस में, तो माइनस होता है पूर्ण संख्या? नहीं, तो वहाँ संवृत नियम लागू नहीं होगा। तो लिखल है यहाँ पर कि वही पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए, यानी पूर्ण संख्या पर कर रहे हैं तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या पर कर रहे हैं तो प्राकृत संख्या, और पूर्णांक पे जांच रहे हैं तो पूर्णांक संख्या या पूर्णांक प्राप्त हो जाए, तब वहाँ संवृत नियम लागू होगी, अन्यथा नहीं समझ में आया? सही को जी बता रही है, देखो को जी बता रही है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हम लोग अब बारी बारी से जांचते हैं। पहले पूर्ण संख्या पे जांच करते हैं मौलिक संक्रिया को। पूर्ण संख्या लेंगे और मौलिक संक्रिया लेकर जांच करेंगे। पूर्ण संख्या को लेकर एक बार जोड़ेंगे, घटावेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे। अगर वो पूर्ण संख्या आएगा तो वहाँ संवृत नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर हम लोग प्राकृत संख्या को लेंगे।
अगर ऑपरेशन करने पर पुनः प्रकृत संख्या में कहीं कोई संख्या मिले तो वहाँ समृद्ध नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं आवेगा तो नहीं होगा। हम पूर्णांक संख्या लेंगे, अगर ऑपरेशन करने पर पूर्णांक संख्या में कहीं कोई मिले तो वहाँ समृद्ध नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला पूर्ण संख्या पर समृद्ध नियम जांच करेंगे। तो ये रहा आपका पूर्ण संख्या पर समृद्ध नियम की जांच करना कि पूर्ण संख्या लेंगे तो इस पे समृद्ध नियम लागू होगा कि नहीं होगा, कौन से, जोड़ पे होगा, घटाव पे होगा या नहीं होगा, गुना पे होगा या नहीं, भाग पे होगा या नहीं। तो पहले आपको जानना है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो फिर से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो पूर्ण संख्याएँ होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। ये सब पूर्ण संख्याएँ हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता है, बटा में नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादा समझना है तो पार्ट 1 आप देख लीजिए इसका, ठीक है। चलिए, तो पूर्ण संख्या पर समृद्ध नियम की जांच। पहला हम लोग अब चलते हैं इसमें केस पहला अगर मैं लूँ, केस पहला किस पर? जोड़ पर। जोड़ पर जांच कर रहा हूँ, किस पे? जोड़ पे। देखिए, मान लिया कि 2 को पूर्ण संख्या लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें जोड़ पर, जैसे 3 लिए और 4 लिए और जोड़िए, कितना मिला? 7। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों मिलेगा जोड़ने पर, लेकिन पूर्ण संख्या हमको मिलना चाहिए। जोड़ दिए, 3 और 4 पूर्ण संख्या लिए, जोड़े तो 7 मिला। 7 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? लिख देंगे यहाँ कि पूर्ण संख्या है। 7 क्या है? पूर्ण संख्या है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जोड़ पर पूर्ण संख्या के लिए समृद्ध नियम लागू है। समृद्ध नियम लागू है, यानी क्लोजर लॉ इज एप्लीकेबल ऑन फॉर होल नंबर एट एडिशन। जोड़, यानी जोड़ पर पूर्ण संख्या के लिए समृद्ध नियम लागू है। अब देखते हैं केस 2। केस 2 देखिए, केस 2 क्या है? घटाव पे लेता हूँ। किस पे? व्यवकलन। इसी को कहा जाता है व्यवकलन। व्यवकलन, सबट्रैक्शन, ठीक है। ऐसे मैं लिख चुका हूँ इसका। देखिए, तो 2 को मैं कोई भी पूर्ण संख्या लेता हूँ। अब कोई कहेगा कि -5 ले लीजिए सर, नहीं लेंगे, पूर्ण संख्या है ही नहीं है। पूर्ण संख्या होता है -5? नहीं। अभी मैं किसके लिए जांच कर रहा हूँ? पूर्ण। कोई भी पूर्ण संख्या बोलिए। मान लिया कि मैं ले लूँगा 80। बोलो जो कितना ले पूर्ण संख्या? 1, 50। चलिए मैं एगो ले लेता हूँ 50 पूर्ण संख्या। अब इसको घटाना है, घटा दिए, कितना मिला? बताओ कितना मिला जी? कितना मिला? 30। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। लेकिन मान लिया कि मैं ले लिया 7 और एगो ले लिए 10। अब बताओ -3। -3 है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या बताइए, पूर्ण संख्या है? नहीं है सर, क्या करें? एक में हो रहा है पूर्ण संख्या, एक में नहीं हो रहा है। एक में एक ही कोई एग्जाम्पल लिए, एक में कोई कईयों को एग्जाम्पल लीजिए, हमेशा पूर्ण संख्या एक में मिलेगा जोड़ पे। लेकिन घटाव में क्या होगा? कभी मिलेगा पूर्ण संख्या तो कभी नहीं मिलेगा। तो अब मैथमेटिशियन साहब क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट देते हैं कि देखो, एक में हाँ और एक में ना होता है तो उसको नहीं करो। क्या करो? नहीं करो, छोड़ दो इसको। एक में हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, तो क्या करो? घटाव के लिए रूले हटा दो कि घटाव पर पूर्ण संख्या पर समृद्ध नियम लागू नहीं होता है। इसलिए यहाँ कर दो कि घटाव पर पूर्ण संख्या के लिए समृद्ध नियम लागू नहीं है। समृद्ध नियम लागू नहीं है। काहे सर ऐसे काहे कर दिए? एक बार हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो इसलिए हटा दो उसको। कह दो कि घटाव के लिए पूर्ण संख्या, यानी घटाव पर पूर्ण संख्या के लिए समृद्ध नियम लागू नहीं है।
घटाओ पर पूर्ण संख्या के लिए संवृत्त नियम लागू नहीं है। अब हम लोग देखने वाले हैं केस 3, तो ऊपर से मैं इरेज करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लीजिएगा या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। इसी तरह आप लोग नोट्स बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जैसे मैं दिया हूँ। तो देखिए केस 3 है, गुना पर जांच करने जा रहे हैं। तो कोई भी दो को पूर्ण संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि 4 ले लिए और 5 ले लिए, इसको क्या करना है गुना। 20 पूर्ण संख्या मिला, हाँ पूर्ण संख्या ही मिलना चाहिए। कोई भी यहाँ पूर्ण संख्या मान ली कि 7 ले लेगा और कोई 15 ले लेगा, 75, ये सब क्या है पूर्ण संख्या है। क्या है पूर्ण संख्या है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि गुना पर पूर्ण संख्या के लिए संवृत्त नियम लागू है। संवृत्त नियम लागू है। केस 4 हम लोग देखते हैं। भाग पर, किसके लिए भाग के लिए देखते हैं। जैसे कोई भी दो को ले लेते हैं, मान लिया कि 12 ले लिया और 3 पूर्ण संख्या, भाग देते हैं, कितना मिला 3 चौके 12 यानी 12/3 यानी कितना आ गया कट के 4 पूर्ण संख्या है। लेकिन इसी को मैं ले लूँ अगर 10/ अगर मैं कह दूँ 7, तो 10/7 ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। 10/7 पूर्ण संख्या है नहीं है, ये क्या है पूर्ण संख्या है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं बताइए कि हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी रूल लागू होगा कभी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन अगर बनता है तो सीधे हटा दीजिए कि लागू नहीं होगा। हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन बनता है तो वहाँ पर क्या करना है, लिखना है कि भाग पर पूर्ण संख्या के लिए संवृत्त नियम लागू नहीं होगा, लागू नहीं है या नहीं होगा। तो यहाँ तक ओवरव्यू आपने क्या सीखा। देखिए आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं, बिहार सरकार बहुत ज़्यादा छूट दे रही है, इतना ज़्यादा तमाम स्कॉलरशिप दे रही है कि जो उम्र है जिस क्लास में आप अभी हैं, एक क्लास आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हमको क्या क्या करना है। सही में पता होगा कहाँ से, क्योंकि आप किसी बुद्धिजीवी घर के व्यक्ति तो नहीं हैं, लेकिन आज का जो दौर है बुद्धिजीवी बनने का दौर है। आप अपने आप को तो पहचानिए कि मैं कौन हूँ। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया कि मैं ये हूँ, तो उस काम को आप पूरा करके ईमानदारी से दिखाइएगा। आने वाले लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन समय समय की बात है, अब पछताते होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इतने अच्छे से पढ़ने का सुनहरा मौका मिला, आपने पढ़ाई नहीं किया, घूमने में, दोस्तों के साथ शरारतें करने में आपने ना जाने कितना टाइम गवा दिया। पढ़ाई है तो बहुत आसान है, और नहीं तो सबसे दुनिया का कठिन यही चीज़ है, यही क्षेत्र है, और बहुत कहिए आसान तो यही क्षेत्र है। तो अभी तक आपने ओवरव्यू हमने जो पढ़ाया, गणित की मौलिक संक्रिया, जोड़, घटाव, गुना और भाग, इस पर हम लोग बारी बारी से जो पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, कुछ बच्चे के ये भी पता नहीं होता है कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, क्या बेटा में होता है कि ये नहीं होता है। तो तमाम चीज़ों को हमने क्लियर किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ूं, तो आप मेरे कोचिंग का नाम नाथ सनराइजेज क्लासेस में आ सकते हैं। और अगर यूट्यूब चैनल पे आप नए होंगे तो हमारे चैनल को, नाथ सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी तमाम जैसे सरकारी स्कीम, मेधा छात्रवृत्ति,
जिसमें सरकार बहुत छूट दे रही है। जो भी टैलेंट विद्यार्थी है उसके लिए BCST बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डाक विभाग हमारे इस कोचिंग संस्थान से कुछ विद्यार्थियों ने बहुत ही कम समय में अपना परिश्रम किया, तो उन्होंने BCST बिहार काउंसिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिजल्ट प्राप्त किए, जिसके अंतर्गत सरकार लैपटॉप देती है और कुछ इनाम पुरस्कार देते हैं, पैसे देते हैं। और डाक विभाग में भी ये भी डाक विभाग जो फॉर्म भराता है 6 से 9 तक के जो भी विद्यार्थी हैं उनका फॉर्म डलाता है, इसमें भी हर महीने 500 दिया जाता है विद्यार्थी को। सबकी परीक्षा होती है। तो हमारे पास जो भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं वो सभी का जो भी स्कॉलरशिप है, क्या हो रही है, सरकार क्या क्या करने वाली है, वो सबका न्यूज बताया जाता है। सब मिलाकर मेरे कहने का उद्देश्य है आप इतने मन और लगन ईमानदारी से पढ़ाई करें कि आने वाला समय में भटकने नहीं पड़े। चलिए बिना टाइम गवाए हुए मैं अपने टॉपिक को आगे पूरा करता हूँ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी पूर्ण संख्या पर पढ़ा, हम लोग पढ़ने वाले हैं अब पूर्णांक पर। पूर्णांक पे देखते हैं कि समृद्ध नियम लागू होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो आपने यहाँ तक देखा पूर्ण संख्या पर जोड़ के लिए लागू हुआ और गुणा के लिए लागू हुआ, घटाव और भाग के लिए लागू नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं उसको। तो पूर्णांक पर समृद्ध नियम की जांच करेंगे, लेकिन ये जांच करने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये पूर्णांक होता क्या है ना। ऐसे हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में बताए हैं, ऐसे यहाँ भी समझ लेते हैं। पूर्णांक जो होता है ना, वो प्राकृत संख्या, जीरो और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। जैसे 1 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। -1 -2 -3, ये भी कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। माइनस इन्फिनिटी। तो पूर्णांक में प्लस वाला भी संख्या होते हैं, माइनस वाला भी होता है, जीरो भी होता है, बेटा वाला नहीं होता है ना। तो पूर्णांक पे हम लोग जांच करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए केस पहला। केस पहला में क्या है? केस पहला में हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जोड़ पर। किस पे? जोड़ पर। किस पे पढ़ने वाले हैं? जोड़ पर। तो देखिए, जैसे अगर बात करें तो कोई पूर्णांक मान लिया कि -3 ले लिया, 8 ले लिया, इसको कोई करना है, जोड़ना है, जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ रहे हैं, -3 और 8 पूर्णांक है, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, इसको जोड़ना है, जोड़ दिया। कितना मिलेगा? -3 जोड़ 8, तो 3 रुपया तो कर जाए हट जाएगा, तो कितना बचेगा? 5। अब 5 बताइए पूर्णांक होता है कि नहीं? तो हाँ होता है सर। 5 होगा नहीं? होगा, ये पूर्णांक है, पूर्णांक है। और कोई भी ले लीजिए, मान लिया कि 3 ले लिया और 4 ले लिया, इसको जोड़ना है, जोड़िए, 7 मिला, है भी कोई है, पूर्णांक है। कोई भी ले लीजिए पूर्णांक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जोड़ पर पूर्णांक के लिए समृद्ध नियम लागू है या सत्य है? लागू है ना। केस 2, चलते हैं घटाव पर, जिसको व्यवकलन कहते हैं, है ना। तो कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, मान लिया कि -5 ले लिए और -3 ले लिया। अब घटाना है ना, तो घटा दीजिए, क्या दिक्कत है। तो घटाव लगेगा, लेकिन इसमें अब कोष्ठ लगेगा, क्योंकि दो चिन्ह जब एक साथ आते हैं, दो चिन्ह जब एक साथ, तब कोष्ठ लगाया जाता है ना। हमने दो पूर्ण संख्या लिया, वो -5 एगो -3, घटाना है ना, घटा दिया। देखिए इसको हल करने जा रहे हैं। -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस और 3, कितना बचा? -5 में 3 जोड़ेंगे तो -2। अब बताइए आप हमें कि -2 पूर्णांक है कि नहीं। हम लोग पूर्णांक पे जांच कर रहे हैं, पूर्णांक पे फोकस करना है। ये नहीं देखना है कि यही संख्या वही संख्या आ जाए,
यानी पूर्णांक, वही तो यहाँ पूर्णांक है। और कोई भी ले लीजिए, मान लिया कि 5 ले लिया और ले लिया 2, तो कितना बचा 3, 3 भी कौची है, पूर्णांक है। इसीलिए कहेंगे, क्या कहेंगे, घटाव पर पूर्णांक के लिए संवृत नियम लागू है। संवृत नियम लागू है। अब देखते हैं केस तीसरा, गुना पर, है ना। देखिए, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कोई भी ले लीजिए, मान लिया कि 5 ले लिया और 4 ले लिया, माइनस में गुना करना है ना, तो गुना करिए। पूर्णांक ले लिया 2 को, 5 और -4 गुना करना है, करिए। तो 4 5 20, -20 को जी है, पूर्णांक है। यानी कोई भी संख्या लीजिए, गुना करिए, तो कोई भी संख्या क्या लेना है, पूर्णांक ही ना लेना है आपको, तो ले लीजिए। मान लिया कि 7 ले लिया और ले लिया मान लिया कि 3, तो सतिया 21 भी कोची है, पूर्णांक है। इसीलिए हम कहेंगे कि गुना के लिए, गुना पर पूर्णांक के लिए संवृत नियम लागू है। संवृत नियम सत्य है या लागू है। क्लोजर लाइज एप्लीकेबल। केस 4 है ना, भाग पर देखता हूँ, भाग पे लागू होता है या नहीं। तो चलिए जांच लीजिए इस पर भी। मान लिया कि 12 ले लिया और 3 ले लिया, या और ले लीजिए ना, मान लिया 4, 2 को पूर्णांक ले लीजिए और भाग करिए, तो कितना आ गया, 12/4 कितना हो गया, 3। 3 कौची है, पूर्णांक है। ठीक, या और ले लीजिए, मान लिया 18 ले लिया और ले लिया 7, बोलिए -18 और 7 ले लिया और भाग दे रहे हैं, तो -18/7 ये लिखेंगे कि पूर्णांक नहीं है। तब बोलिए एगो में है एगो में नहीं है, तो इसका कंडीशन क्या है कि नहीं होगा, यानी भाग के लिए पूर्णांक पर संवृत नियम लागू नहीं है। इसीलिए भाग पर पूर्णांक के लिए संवृत नियम लागू नहीं है। तो आपने यहाँ तक इसमें समझा। अब अगर प्राकृत संख्या पे आप जांचना चाहते हैं संवृत नियम लागू है कि नहीं, जोड़ के लिए, घटाव के लिए, गुना के लिए, तो जो हमने पूर्ण संख्या वाला बताया वही वाला बारी बारी लेके जांच सकते हैं। ऐसे में बता देता हूँ, प्राकृत संख्या पर भी संवृत नियम लागू होगा कि नहीं, जांच करके देखिए। तो आपको पहले समझना है प्राकृत संख्या पर संवृत नियम, है ना। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, तो बहुत सिंपल है प्राकृत संख्या सर। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, गिनती की संख्या, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। ये भी बेटा में नहीं होता है, बेटा में नहीं होता है, और ना तो माइनस में होता है ना। तो देखिए जोड़ के लिए जांचने जा रहे हैं। जैसे कोई भी प्राकृत संख्या, मान ली कि 1 और 2 ले लियो, जोड़ देंगे तो कितना मिला, 3। तो ये कौन संख्या है, प्राकृत संख्या है। कोई भी ले लीजिए, और आप ले सकते हैं एग्जाम्पल 8 और 7 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15। ये भी प्राकृत संख्या है। केस 2 घटाव पे देखिए, जिसको व्यवकलन कहते हैं, है ना, इस पर जांचिए। जैसे मान लिया कि 5 ले लिया और 4 ले लिया, घटा दिया तो कितना हो गया, 1। एक प्राकृत संख्या है। और भी कोई संख्या 2 ले लीजिए, मान लिया कि 2 ले लिया और ले लिया 8, इसको घटाना है ना, घटा दिया, कितना मिला, 6। ये भी कोई चीज है, प्राकृत संख्या नहीं है कि है, नहीं है। -6 होता थोड़ी है प्राकृत संख्या नहीं है। सर 8 में से 2 ना घटा देंगे तो आ जाएगा 6 होगा। तो एक में जानते हैं कभी होगा वो कभी ना होगा, कभी होगा वो कभी ना होगा। तो क्या कहना है, लॉजिक क्या बताएं, होने और ना होने वाला में हटा दो कि उस पर लागू नहीं होगा। इसलिए कह सकते हैं कि घटाव पर प्राकृत संख्या के लिए
संख्या के लिए संवृत नियम लागू नहीं है, संवृत नियम लागू नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ लागू होगा ना, इसमें हमने नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा कि इसलिए जोड़ के लिए, है ना, जोड़ के लिए, जोड़ पर प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या के लिए संवृत नियम लागू है, संवृत नियम लागू है, लागू है। केस तीसरा, जांचते हैं गुना पर। जैसे मान लिया कि 3 ले लिया और 5 ले लिए, प्राकृत और गुना करते हैं, कितना मिला 15। तो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। और कोई भी संख्या ले लीजिए, इस पे लागू होगा, खाली प्राकृत लेना है, कोई संख्या का मतलब क्या, कोई भी ले लीजिएगा। दूसरा, जांच किस पे रहे हैं, प्राकृत लेना है, प्राकृत। मान लिया कि 4 ले लिया और 3/2 लेंगे कि नहीं, नहीं लेंगे सर, आपको लेना है क्या, प्राकृत, गलत हो जाएगा। मान लिया कि 8 ले लिए, प्राकृत है, गुना करिए, 8 चौके 32, से भी प्राकृत संख्या है, इसलिए कह सकते हैं कि गुना पर प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या के लिए संवृत नियम लागू है। केस 4, जैसे आपको भाग पे चेक करना है ना, तो चलिए चेक कर लेते हैं। आप लोग अपने से तो चेक नहीं कर सकते, बहुत आलसी होते हैं ना, विद्यार्थी बहुत महान होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। हमने गलत बोल दिया है ना, सॉरी इसके लिए। देखिए भाग पर, तो मान लिया कि 12 ले लिया और मान लिया कि 6 ले लिया, भाग दे दीजिए, तो 12/6 कितना मिला, 2। प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। लेकिन यही ले लीजिए, मान लिया कि कोई भी ले लीजिए, 11 और 5, भाग दीजिए, 11/5 प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो एगो में होगा और एगो में ना होगा, मैंने होगा और ना होगा कभी। तो ऐसी कंडीशन में लिख दो कि भाग के लिए, यानी भाग पर प्राकृत संख्या के लिए संवृत नियम लागू नहीं है या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सीखा। कोई डाउट होंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, पूछिएगा। अगर और आपको ज़्यादा डाउट हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 92 34 56 40 19 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डाउट के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन आपको लेना हो तो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने पहला पढ़ा संवृत नियम, अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा क्रम विनिमय नियम। सभी संख्या के लिए जांच करेंगे, पूर्ण संख्या के लिए, पूर्णांक के लिए और प्राकृत संख्या के लिए। देखिए, तो पहला संवृत नियम पढ़ लिया। जो दूसरा क्रम विनिमय नियम है, इसको भी हम लोग पूर्ण संख्या पे जांच करेंगे। देखिए, तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, क्रम का विनिमय, क्रम यानी स्थान, विनिमय यानी चेंज, क्या कर देना, चेंज। किसको चेंज कर देना, क्रम को, यानी पहले जो 3 और 2 है, ठीक है, फिर इन दोनों को उलट देना, एक बार 2 यहाँ और 3 यहाँ। तो मान ली कि यहाँ ऑपरेशन गुना है तो यहाँ भी गुना ही करना है उलट के। अगर हूबहू आ जाए दोनों, क्या आ जाए, बराबर आ जाए, क्या आ जाए, बराबर, तब जो भी ऑपरेशन आप ले रहे हैं उस ऑपरेशन पर क्रम विनिमय नियम लागू होगा। फिर से समझिए, आपको क्रम बदल करके ऑपरेशन लगाना है। अगर लगाने के बाद रिजल्ट बराबर वाला, दोनों अगर बराबर आ जाता है, हूबहू वही आ जाता है, तब वहाँ क्रम विनिमय नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। ना समझ में आया सर, चलिए आगे समझाते हैं, देखते हैं वीडियो में आगे, रोकिएगा नहीं, देखिए आगे।
यह एक ऐसा नियम है, कौन? क्रम विनिमय नियम, जिसमें दो संख्याओं को क्रम बदल करके संक्रिया किया जाता है। संक्रिया क्या होता है सर? अभिनव पता है, मौलिक संक्रिया, जिसे केवल संक्रिया भी लोग कहते हैं, है ना। तो मौलिक संक्रिया अगर किया जाए, या तो जोड़, या तो घटाओ, या तो गुणा, या तो भाग, यही है संक्रिया। अगर किया जाए तो कह रहा है कि पुनः हूबहू वही परिणाम, क्या लिख सकते हैं इसको? परिणाम यानी रिजल्ट आ जाए, तब वहाँ क्रम विनिमय नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं। तो देखिए पहला हम लोग जांच करते हैं, किसके लिए? देखिए पहला जांच करते हैं, पहला करते हैं हम लोग पूर्ण संख्या के लिए क्रम विनिमय नियम की जांच, है ना। चलिए, कौन संख्या के लिए? पूर्ण संख्या के लिए क्रम विनिमय नियम की जांच। केस पहला, केस पहला, मान लिया जोड़ पर, तब पूर्ण संख्या आपको पता है ना? हाँ पता है सर, तो ठीक है। देखो पूर्ण संख्या, मान लिया कि 3 और 8 लिए, है ना। इसको कुछ ही करना है, जोड़ना है, जोड़िए, जोड़ दिए हैं, कितना मिला? परिणाम, परिणाम यानी रिजल्ट, परिणाम मतलब रिजल्ट, कितना रिजल्ट मिला? 11। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? क्रम बदल के, क्रम बदल के यही ऑपरेशन करो, जोड़े। ये 8 के यहाँ ले लाओ, कहाँ ले लाओ? ये 8 के यहाँ ले लाए, अभी 3 के कहाँ भेज दो? यहाँ। और ऑपरेशन चेंज ना करना है, ऑपरेशन चेंज माने ये जोड़ पर जांच रहे हैं तो जोड़े लिखना है, क्रम बदल दिए दोनों के, और जोड़े लिखो, कुछ लिखो, जोड़। देखो जोड़े कितना मिला? 11। ये दोनों बराबर है, बराबर है, बराबर है। तब बोलो, और ले लो कोई भी एग्जाम्पल ही, मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल लिया, और भी कोई एग्जाम्पल लो। जैसे आपके मन में सवाल है कि दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए सर, मन ना ठीक है, ना ठीक है, ठीक हो जाएगा। देखिए ना स्क्रीन यहाँ पे, पूर्ण संख्या के लिए है ना, तो कोई भी पूर्ण संख्या, मान लिया कि 7 और मान लिया 6, तो ऑपरेशन जोड़ है, जोड़ करिए, कितना मिला? 13। क्रम बदल दीजिए, 6 को यहाँ लिख दीजिए, अभी 7 को यहाँ, और ऑपरेशन वही रखना है। लिखा है कि दो संख्याओं को क्रम बदल के संक्रिया करिए, ऑपरेशन वही करिए, फिर वही करना है सर। हाँ तब है ना क्रम विनिमय नियम। कितना आया? 13। दोनों बराबर है, समान है ना, रिजल्ट दोनों समान है ना, हूबहू वही परिणाम आ जाए, मैंने समान परिणाम आ जाए, तो इसीलिए कह सकते हैं क्या कि पूर्ण संख्या के लिए, पूर्ण संख्या के लिए आप कोई भी संख्या लेकर जांच कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पूर्ण संख्या ही लेना है, ठीक है। हाँ, फिर क्रम बदल के देखना है, दोनों अगर बराबर आ रहा है तो वहाँ लागू होगा, और बराबर अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ लागू नहीं होगा। पूर्ण संख्या के लिए जोड़ पर क्रम विनिमय नियम लागू है, नियम सत्य है, क्या है? सत्य है। अब देखते हैं केस 2, केस 2, किस पे देखते हैं? जोड़ हो गया ना, घटाओ पे देखते हैं, व्यावकलन। चलिए, जैसे 2 को लीजिए पूर्ण संख्या, मान लिया कि ले लिए 12 और मान लिया कि 4, घटा दिए, कितना मिला जी? ना पता है, 8 मिलेगा। फिर ये 4 को ये नहीं करो, स्थान ना चेंज करना है। हाँ, क्रम विनिमय में जांच कर रहे हैं, 12 को इधर लाइए, कितना इसको घटाना है ना। हाँ, तो कितना मिला? -8। हमको ये बताओ कि ये दोनों बराबर है? हाँ सर बराबर है। बराबर कहाँ है जी? कहाँ बराबर है? वो 8 है प्लस में, ये है माइनस में, कैसे बराबर है? नहीं बराबर है दोनों परिणाम। हूबहू वही परिणाम आया ना आया? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना। हाँ बराबर ना है, इसीलिए बोलो यहाँ लागू होगा। ऐसा आओ लेके चेक करके दिखाइए ना, तो आओ ले लो अपने से चेक करो। ऐसे मैं दिखाता हूँ, ये मान ली पहला एग्जाम्पल है, यहाँ लिख दो। इसीलिए पूर्ण संख्या के लिए घटाओ पर क्रम विनिमय नियम लागू
क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है या लागू नहीं है। किस पे लागू नहीं है जी? घटाव पर। कौन संख्या के लिए? पूर्ण संख्या के लिए, है ना। आगे देखो और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लिया कि 15 में से 8 घटाइए तो 7, और एक बार 8 को इधर और 15 को इधर, कितना हो गया जी? -7। बराबर है दोनों? नहीं बराबर है सर। ना है तो लागू ना होगा, होबे नहीं करेगा, किसी भी हालत में ना होगा। घटाव के लिए पूर्ण संख्या पे क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, हाँ ठीक। देखो अब चलते हैं केस तीसरा। किस पे चलना है? गुना पर। चलो, जैसे गुना के लिए क्या देखना है? मान लिया कि 5 ले लिया और 4 ले लिया, पूर्ण संख्या, गुना करो तो कितना मिला? 20। फिर 4 को इधर और 5 को इधर, गुना करें कितना मिला? 20। यानी कोई भी एग्जाम्पल लीजिएगा गुना के लिए तो लागू होगा, यानी बराबर है, बराबर है। इसीलिए कह सकते हैं कि गुना के लिए क्रम विनिमय नियम, गुना के लिए पूर्ण संख्या पर क्रम विनिमय नियम लागू है। ठीक है, आगे बताइए। केस 4 भाग पर जांच करते हैं। जैसे मान लिया कि 12 ले लिए और 4 ले लिए, भाग दो, कितना मिला? 12/4, कितना मिला? 3। फिर 4 को इधर करो और 12 के इधर करो, और देखो 4/12 ना, हाँ तो चरती है 12, नीचे बचेगा ना, ये तो कट गया था, कितना? 3 ऊपर है। अब यहाँ देखो 3 नीचे, ये दोनों बराबर हो गया क्या? बताओ। 3 और 1/3 बराबर है? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसीलिए कह सकते हैं कि भाग के लिए पूर्ण संख्या पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं है। क्रम विनिमय नियम लागू नहीं है। लागू क्लियर हुआ होगा। किस किस पे लागू नहीं हुआ? घटाव और भाग पे नहीं हुआ, पूर्ण संख्या पर क्रम विनिमय नियम जोड़ और गुना पे हुआ। सेम अगर आपको प्राकृत संख्या पे जांच करना है तो यहाँ लिख देना है दूसरा। क्या लिख दीजिएगा? यहाँ दूसरा। ठीक है, और यहाँ प्राकृत कर लीजिएगा, प्राकृत संख्या के क्रम विनिमय नियम की जांच, और यही एग्जाम्पल आप लिख के बना लीजिएगा। उसमें भी जोड़ और गुना के लिए लागू होगा क्रम विनिमय नियम प्राकृत संख्या पर, और बल्कि घटाव और भाग के लिए लागू नहीं होगा, यही वाला होगा। हम बताने वाले हैं तीसरा। कौन संख्या पे? प्राकृत पे तो बना लीजिएगा, पूर्णांक पे देखते हैं। ठीक है, चलिए।